हेलो स्टूडेंट्स। फिर मैं एक बार आपके सामने अमिताभ सोनी एज योर बायोलॉजी मेंटर। आज हम लोग बात करेंगे कि उसी पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और आज फिर नेक्स्ट वीडियोस में जो आज हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियोस की नॉट नेक्स्ट वीडियो, आज जिस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं वो है टॉपिक फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। इनका मतलब क्या होता है और ये हम लोग कैसे इसको कहना चाहिए कि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो बात करते हैं। पहले उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लिखते हैं जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है, इस फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। इसको फिकंडेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिनगैमी, और इसी को फिकंडेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले एक बात ये जानिए कि जो फर्टिलाइजेशन है, ये फर्टिलाइजेशन टर्म किसने दिया था। फर्टिलाइजेशन बेसिकली इनिशियली फर्टिलाइजेशन पे जो काम किया था वो MIC ने किया था। किसने? MIC ने। तो जो फर्टिलाइजेशन पे इन्होंने काम किया MIC साइंटिस्ट ने, लेकिन इसके बाद एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है स्ट्रॉसबर्गर। स्ट्रॉसबर्गर, ये जो स्ट्रॉसबर्गर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया, स्ट्रॉसबर्गर को क्रेडिट जाता है। द स्ट्रॉसबर्गर एक्सप्लेन द फर्टिलाइजेशन और डिस्कवर्ड द फर्टिलाइजेशन इन मोनोट्रापा। मोनोट्रापा एक प्लांट है जिसे हम लोग इंडियन पाइप बोलते हैं। वो बेसिकली इंडियन पाइप प्लांट जो सैप्रोफिटिक नेचर का होता है, मोनोट्रापा, उस पर्टिकुलर मोनोट्रापा के अंदर स्ट्रॉसबर्गर एक्सप्लेन द फर्टिलाइजेशन। सो क्रेडिट जाता है स्ट्रॉसबर्गर को, और इन्होंने मोनोट्रापा प्लांट के अंदर क्या किया था, फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन किया। अब ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं, फिर बात करते हैं इसकी कुछ और अदर्स इंपॉर्टेंस के बारे में। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन का अगर लिटर मीनिंग देखें, एक वर्ड होता है फर्टिलाइजेशन, एक वर्ड होता है कंजुगेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर काइंड ऑफ गैमीट। क्या होता है? फ्यूजन ऑफ द टू डिसिमिलर काइंड ऑफ गैमीट, दैट इज फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर kind of gamete। ये जो टू सिमिलर डिसिमिलर काइंड ऑफ गैमीट की अगर हम लोग यहां बात करें तो यहां पे टू डिसिमिलर काइंड ऑफ गैमीट, इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन एक वर्ड आता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? एक वर्ड है, इसको भी बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ये जो कॉन्जुगेशन होता है, इस कॉन्जुगेशन को अगर एक्सप्लेन करें तो कॉन्जुगेशन का मतलब होगा यहाँ पे कि फ्यूजन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ गैमीट। क्योंकि उस कॉन्जुगेशन से पहले यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। ये आपको बताना बड़ा मुश्किल होता है कि इस कॉन्जुगेशन में मेल कौन सा और फीमेल कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कॉन्जुगेशन का मतलब होता है फ्यूजन बिटवीन द सिमिलर काइंड ऑफ गैमीट, और फ्यूजन बिटवीन द डिसिमिलर काइंड ऑफ गैमीट को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो आप यहाँ कह सकते हैं that is fusion between the similar kind of gamete, similar kind of gamete। ये जो सिमिलर काइंड ऑफ गैमीट का फ्यूजन है बेसिकली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन का मतलब क्लियर हुआ, दैट इज फ्यूजन बिटवीन द सिमिलर काइंड ऑफ गैमीट। तो ये तो बात हुई हमारे इस पर्टिकुलर मोनोट्रापा और कहना चाहिए कि इस फर्टिलाइजेशन के रेफरेंस पे कि फर्टिलाइजेशन और कंजुगेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी प्लांट हैं फ्रॉम थैलोफाइट्स से लेकर के और एंजियोस्पर्म तक, कहां से? थैलोफाइट से लेकर के और एंजियोस्पर्म तक जो भी फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम लोग कह सकते हैं कि विच आर द सिंगल फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये जो आपके प्लांट हैं थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक, इन
सबके अंदर अगर कॉमन बात करें तो इन सबके अंदर क्या होगा, सिंगल फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, सिंगल फर्टिलाइजेशन। सिंगल फर्टिलाइजेशन का मतलब है वही द फ्यूजन बिटवीन द टू डिसिमिलर काइंड ऑफ गैमीट। तो ये क्या है, सिंगल फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो डबल फर्टिलाइजेशन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म ओनली। यहां पे आप कह सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन केवल किस में मिलता है, एंजियोस्पर्म प्लांट में मिलता है। कुछ एक्सेप्शन हैं इस जिम्नोस्पर्म के अंदर, उनकी बात कभी और करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आ जाए कि डबल फर्टिलाइजेशन आर ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किस में पाया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, तो क्या आंसर होगा, एंजियोस्पर्म प्लांट में मिलता है जनरली। अब बात करते हैं कि ये जो सिंगल फर्टिलाइजेशन है, इसका मतलब तो पता ही आपको कि मेल और फीमेल गैमीट जब फ्यूज करेगा तो होगा सिंगल फर्टिलाइजेशन। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो फर्टिलाइजेशन है, ये जो फर्टिलाइजेशन है, ये फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है। एक वो जिसको बोलते हैं जनरेटिव फर्टिलाइजेशन और एक को बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, और एक को बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ये जो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है, ये बेसिकली इनका भी मतलब समझ लीजिए, क्योंकि मतलब वही है। जो सिंगल फर्टिलाइजेशन है, एक तरह से कह सकते हैं उसको जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। जनरेशन बनेगी ना, जनरेटिव मतलब जनरेशन, जनरेशन बनेगी किससे, जायगोट से। तो यहां पे आप कह सकते हो कि ये जो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन है, इसकी अगर बात करें तो मेल गैमीट पार्टिसिपेट विद द फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमीट। जो फीमेल गैमीट से मेल गैमीट फ्यूज करेगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, जायगोट का फॉर्मेशन। और इस जायगोट के अंदर क्या होगी, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या होगी, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे तो जायगोट बनेगा, और जायगोट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। तो इसको बोलते हैं जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। अब बात करें अगर वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन की, तो जो अनदर मेल गैमीट है, कौन सा मेल गैमीट, अनदर मेल गैमीट। तो जो दूसरा मेल गैमीट है, अनदर मेल गैमीट, ये अनदर मेल गैमीट क्या करेगा, जब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, किससे, सेकेंडरी न्यूक्लियस से, जिसको बोल सकते हैं n+n कंडीशन। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, n। यहाँ भी जो मेल गैमीट हैं वो और जो फीमेल गैमीट हैं वो भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड, तभी तो बनेगा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जायगोट। और एम्ब्रियो भी कैसा होता है, डिप्लॉइड। ये बात क्लियर है। अगर हम यहाँ कहें कि ये मेल गैमीट हैप्लॉइड है और फीमेल गैमीट भी हैप्लॉइड है, तो इससे क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अब अल्टीमेटली बात करते हैं इस वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन की। तो यहाँ पे अनदर मेल गैमीट जो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, वो क्या होगा, जब ये अनदर मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा तो अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन होगा, इसको बोलते हैं PEN। इसको क्या बोलते हैं, PEN बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का नाम देते हैं। फाइनली इससे क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, जो क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू की तरह बिहेव करता है। इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। ये हो कैसा जाएगा, ट्रिप्लॉइड। तो अनदर मेल गैमीट इज पार्टिसिपेट विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस which is formation of primary endosperm nucleus, जो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म को बनाएगा, और वो होगा कैसा, ट्रिप्लॉइड होगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि फर्टिलाइजेशन में सिंगल फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट की जिसको फिर हम लोगों को आगे डिस्कस करना है। अभी हम लोगों ने बात की थी कि डबल फर्टिलाइजेशन को किसने एक्सप्लेन किया था, स्ट्रॉसबर्गर ने। अब बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ये डबल फर्टिलाइजेशन ये क्या होगा, इस डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले तो बात करें कि इस डबल फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन किया था, डबल फर्टिलाइजेशन वाज एक्सप्लेन्ड बाय नोवोसियन। किसने एक्सप्लेन किया था, नोवोसियन। ये एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है नोवोसियन। ही एक्सप्लेन द डबल फर्टिलाइजेशन इन, किसमें, इन्होंने किया था लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया के अंदर। लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया दो डिफरेंट टाइप के ये प्लांट हैं, और इस लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया के अंदर ही डिस्कवर्ड द डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन को किससे एक्सप्लेन किया, नोवोसियन ने, इन मोनोट्रोपा एंड इन लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया। एंड इट वाज कंफर्म्ड बाय
गुइनार्ड, एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है गुइनार्ड। गुइनार्ड ने ऐसे क्या किया, कंफर्म कर दिया। एक और चीज यहां समझिए कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसे, हम लोग ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक। और ये जो ट्रिपल फ्यूजन टर्म है वो किसने दिया था, कटलर एंड चैम्बरलिन ने दिया था, कटलर एंड चैम्बरलिन। कटलर एंड चैम्बरलिन ने इस डबल फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन किया, जो क्या है, ट्रिपल फ्यूजन टर्म इन्होंने दिया था डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। जैसे भी आपने देखा यहाँ पे कि ये जो एंडोस्पर्म है ये वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है ना, तो ये है क्या, इनडायरेक्टली डबल फर्टिलाइजेशन। एक और चीज यहीं समझ लिए क्वेश्चन कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें 5 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं। डबल कब होगा, जब पहले हो जाए, अरे सब एक मैरिज होगी तब दूसरी होगी ना, कि पहले दूसरी कर लेंगे, नहीं ना। तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होगा कि जब ये 2 न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तो ज़ायगोट बनेगा, और जब ये तीसरा न्यूक्लियस फ्यूज करेगा सेकंड न्यूक्लियस से, तब डबल फर्टिलाइजेशन होगा। तो कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट किए, 3, और ये कितने हो गए, 2। तो टोटल डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेंगे, 5। तो यहाँ कह सकते हैं इन डबल फर्टिलाइजेशन द 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट। कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेंगे, 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट। ये बात क्लियर है। तो 5 न्यूक्लियाई आर पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन। कैसे करेंगे फिर एक बार देखिएगा। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो पहले इस फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट किए, 1 और 1 2, और यहां कितने पार्टिसिपेट किए, 3 4 और 1 5। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने पार्टिसिपेट करेंगे, 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन द डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये बात क्लियर हुई इस डबल फर्टिलाइजेशन के रेफरेंस में। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो आप यहां कह सकते हैं double fertilization results the formation of endosperm। ये बात क्लियर है, results the formation of endosperm। ये बात क्लियर। तो ये तो बात हुई डबल फर्टिलाइजेशन और सिंगल फर्टिलाइजेशन की। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने यहाँ पे बोला था कि डिस्कस करेंगे आगे, तो यही बता देते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म के अंदर ऐसे कौन से प्लांट है जिनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है और जाइलम वेसल्स भी होती हैं। ये बात याद रखिएगा, ये एक्सेप्शनल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कभी मान लो पूछ ले कि इनमें से दिए गए कौन सा एंडोस्पर्म है या कौन सा जिम्नोस्पर्म प्लांट है या कौन से प्लांट है जिनके अंदर एंडोस्पर्म बनते हैं लेकिन वो ट्रिप्लॉइड नहीं होते, पहली चीज। दूसरी चीज क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन से प्लांट है जिनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और ऑप्शन दिए हो, वॉल्वॉक्स दिया हो, राइजोपस दिया हो, फ्यूनेरिया दिया हो और नीटम दिया हो, तो वहां पे आंसर होगा नीटम। तो एक्सेप्शनल की बात कर रहे हैं तो यहां लिख देते हैं एक्सेप्शनल। एक्सेप्शन इन जिम्नोस्पर्म। ये जो एक्सेप्शन इन जिम्नोस्पर्म है, इनकी अगर बात करें तो यहाँ पे 3 प्लांट हैं। पहला है नीटम, दूसरा है इफिड्रा और तीसरा है नीटम, इफिड्रा और वेल्विशिया। ये जो नीटम, इफिड्रा और वेल्विशिया है, ये तीनों के तीनों प्लांट कैसे हैं, जिनके अंदर क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। इनके अंदर क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, और क्या होगा, इनके अंदर जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये बात क्लियर हुई कि जिम्नोस्पर्म में क्या है, एक्सेप्शन है कि नीटम, इफिड्रा, वेल्विशिया, इनकी अगर बात करें तो इनको हम लोग बोलते हैं नीटेल्स ऑर्डर के प्लांट है। किसके प्लांट है, नीटेल्स ऑर्डर के ये प्लांट हैं। इस नीटेल्स ऑर्डर के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन और जाइलम वेसल्स होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज क्लोज टू द एंजियोस्पर्म। इट इज क्लोज टू द एंजियोस्पर्म। इतनी सी बात हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करनी थी फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन के रेफरेंस में। तो ये तो बात हुई आज हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनके रेफरेंस में। नेक्स्ट अनदर वीडियोस में हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक की जो बहुत कम लोग
याद रख पाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको याद करने में प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन कुछ अगर उनके आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कंसेप्ट इन द सेंस कि आपको यही नहीं पता है कि फंजाई का लिटरल मीनिंग क्या है, आपको ये नहीं पता कि फंजाई को फंगी बोलते हैं कि फंजाई बोलते हैं या फंगस बोलते हैं, तो ये मेन बेसिक डिफरेंस है। तो हम लोग बात करेंगे अगले वीडियोस में कुछ फंजाई से रिलेटेड टॉपिक के बारे में, मतलब फंजाई क्या होती है और कितने टाइप की होती है और किस तरीके से उनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं। सो प्लीज़ अगेन मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि इसको लाइक्स करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, स्प्रेड करिए अपने कुछ फ्रेंड्स में। और जो वो बच्चे जो ज़्यादातर बायो के रेफरेंस में उनके कुछ डाउट्स हैं तो उस कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं कि सर ये हमें इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आप एलॉबरेट कर दिए, तो नेक्स्ट कमिंग वीडियो में मैं उस टॉपिक को कंसिडर करके उस टॉपिक पर भी कोई ना कोई वीडियोज़ बना दूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट अनदर वन वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।